स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा। दोस्तों यह वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास का जितना भी वीडियो आप सभी के लिए लाया जा चुका है, लगभग मेरे हिसाब से अभी तक 32 से 34 वीडियो आ चुका है और ये वीडियो आज लास्ट है, यानी कि मध्यकालीन का भी ये लास्ट सीरीज चलने वाला है। लास्ट सीरीज का मतलब मध्यकालीन का भी ये लास्ट ही वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। सुमेलित मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कोई नाम है दूसरा नाम है तो एक दूसरे से कौन सा संबंधित है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि खजुराहो का संबंध होगा चंदेल से। ठीक है, ये चीज़, बाकी ए बी सी तीनों गलत है। बी होगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो 2 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। आसान सवाल है। 3 है, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। 3 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सवाई जयसिंह जी। ये कह सकते हो कि साइंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रहते थे। प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि हवाई महल कहाँ अवस्थित है। तो 4 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जयपुर में। आसान सवाल है सब। 5 है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। आसान सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आपको देना है। पूरी दुनिया पूरा विश्व जानता है ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 आ जाइए। यहाँ पर 2 सूची है। एक सूची में युद्ध भूमियाँ हैं जैसे हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, प्लासी, और दूसरी सूची में राज्य के नाम है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताना है कौन सा किससे संबंधित है, ये चीज़ बताना है आपको। 6 का उत्तर अगर हम लोग बात करें, अगर एक मिनट हाँ, 6 का अगर हम बात करें उत्तर तो ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगर नहीं बात करें हम लोग हल्दी घाटी तो ये राजस्थान संबंध होगा, बी पानीपत हरियाणा, सी बक्सर का बिहार, और प्लासी पश्चिम बंगाल। आसान सवाल है। 7 पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। यह बात जो है सही नहीं है शंकराचार्य जी के संबंध में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और डी ये तीनों सी सही होगा शंकराचार्य जी के संबंध में। जैसे कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया, यह बात सही है इनके संबंध में। लेकिन सही क्या नहीं था, ये वाला। दूसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। और डी है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं किसने बनवाया। तो 8 का सही उत्तर होगा डी, जयसिंह द्वितीय। 9 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ए होगा दतिया में। प्रश्न नंबर आ जाइए 10 पे। इसमें है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार में लगाना है। ठीक है, पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा, ऐसे बताना है आपको। तो 10 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 3, 2, 4 है, यानी 3 होगा पद्मनी जी, फिर दुर्गावती जी, फिर ताराबाई, फिर पहला होगा आल्याबाई। प्रश्न नंबर 11 में 2 सूची है। एक सूची में स्थान है, दूसरी सूची में स्मारक बताएगा। तो कौन से स्थान पे कौन सा स्मारक है बताना है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। यानी कि ए का 3, यानी कि बात करें एलिफेंटा तो उसका सही उत्तर होगा क्या है, ए का 3 होगा ना, 1 मिनट चाहिए। एलिफेंटा तो ए का होगा 3, यानी कि एक गुफा है। बी का 4 होगा, यानी कि अशोर वेल गोला का होगा मूर्ति। इसी तरह सी का 2 और डी का 1। ठीक। 12 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भास्कर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो 13 का सही उत्तर होगा डी, यानी वीणा। काफ़ी आसान सवाल है, लोग उत्तर आप लोग दे सकते हैं इसके बारे में। ये लास्ट वीडियो है ना, तो सब आसान सवाल, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। और बाकी आप जाइए हमारे चैनल पर, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लगभग अभी तक 30 से 140 वीडियो एमसीक्यू के आ चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है, आप सभी के लिए लाया जाता है, अभी और आते रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम सॉरी फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा, 4 है। तो पहले क्या बताना है आपको, 4 बाहरी आक्रमण जो है उसको सही तरीके से लगाना है। सही में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, उसके बाद। तो 14 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पहले 2 होगा, यानी कि पहले चंगेज़ खां, फिर 4 तैमूर लंग, फिर तीसरा है नादिर शाह, फिर होगा अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाइए। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ। सही उत्तर होगा बी, अंकोर वाट। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाइए। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची है। एक सूची में सूची नंबर 1 में है कि पुरातत्वीय स्मारक स्थल है।
दूसरी सूची में स्थान है कि कौन सा स्मारक किस स्थान पे है। तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। यानी कि बात करें ए का संबंध होगा 3 से होगा, बी का 4 से होगा, सी का 1 से होगा और डी का 2 से होगा। प्रश्न नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन है, जैसे पहला कथन है, दूसरा कथन है। तो दोनों कथन में उत्तर पहले जानते हैं, तो उत्तर होगा सी, यानी कि दोनों सही है। माने मतलब कि दक्षिण भारत के चाकू शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये बात सही है। तीसरा है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पर आ जाइए। 1 मिनट। 18 में है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पढ़ना, उत्तर देना है। पहले उत्तर अगर जानना है तो उत्तर सही होगा सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। पहला है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौशर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ये चीज़ ध्यान देना। क्या था? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरश इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था, ये चीज़ ध्यान देना। दूसरा है भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जो आप कव्वाली वगैरह सुनते हैं, इसका स्टार्टिंग अमीर खुसरो ने किया था। 19 से निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया, ध्यान देना। उत्तर होगा ए, यानी कि अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। ये चीज़ सही नहीं, बाकी तीनों पॉइंट बी सी डी ये तीनों जो है सही होगा। ठीक है, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की, ये बात सही है। तो सी भी सही होगा, डी भी सही होगा। लेकिन क्या क्या पूछा क्या गया था? सही नहीं होगा, तो सही नहीं ये होगा। ठीक है, बाकी जैसे सी अम्बेर में सवाई राज जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों पर संस्कृत अनुवाद करा, ये भी सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। ठीक है, अब बात करें, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट वेट। हाँ, आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 पे। इसमें है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये बताना है पहला क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। उत्तर सही होगा ए, यानी कि पहला 2, यानी कि पहले होगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर क्या होगा 4 फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर तीसरा होगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन, फिर लास्ट में होगा विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। 21 है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। यानी अगर बात करें ए का 2 है, यानी कि इक्ता होगा दिल्ली के सुल्तान के लिए, जागीर होगा, 1 मिनट जाइए, जागीर होगा मुगल, अमरम होगा, सी का क्या है 4 विजयनगर, और मोकाशा होगा मराठे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पे आ जाइए। यहाँ पर आप सभी के सामने दिया है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर 4 पॉइंट 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है, उसका कालानुक्रम करना है, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे करके। उत्तर सही होगा बी, यानी कि 3, 1, 2, 4। यानी पहले होगा कुतुब मीनार, फिर एक लोधी गार्डन, फिर 2 कहाँ गया, नहीं माफ़ करिए, क्या होगा 22 का क्या सही होगा, 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गई क्या, नहीं 22 का सही उत्तर होगा बी, 1 मिनट, बी यानी कि ये वाला। यानी पहले 3 होगा कुतुब मीनार, फिर 3 के बाद ए होगा, 1 मिनट, बी होगा पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न नंबर 23 है। यहाँ पर भी सेम तरह सवाल है, एक सूची है, उसमें कुछ दिया गया सन, जैसे कह सकते हो टाइम है, जैसे किस सन में क्या चीज़ें, और दूसरी सूची में कुछ कह सकते हो कि कुछ घटना हुआ था, तो बताना है कौन सी घटना किस सन में हुआ था। तो 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का 5, डी का 4, सी का 3, डी का 2। यानी कि बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, जिसका संबंध होगा 5 अकबर का राज्यारोपण, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता अभी भी, जिससे कि एकदम कंफर्म नहीं है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या निर्णय हुआ था। तो अभी तक तो ये आ रहा था कि उसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी या फिर ये सब चीज़ें, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि एक बार ये मुद्दा न्यूज़ में आया था कि क्या सही है क्या गलत। तो इसको एकदम मत मानना कि अकबर की इसमें विजय हुई थी, क्योंकि जब अगर महाराणा प्रताप जी का हार हो जाता, अगर अकबर जीत जाता, तो महाराणा प्रताप जी के क्षेत्र में उस सिक्के पर महाराणा प्रताप जी का कह सकते हो कि चित्र क्यों मिलता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी अफवाह के रूप में है। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि पंपा और कन्नड़। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाइए। यहाँ पर भी उसी तरह सवाल है, 2 सूची है, एक सूची में दिया गया है कुछ घटना, ठीक है, जैसे ये, और उसमें है दूसरी सूची में है भी कुछ चीज़ें दी गई, जैसे कि 1 मिनट जाइए, तो ये बता रहे हैं कि किस सूची नंबर 1 में कुछ युद्ध के नाम दिए गए, बताना इसके बाद फिर क्या चीज़ आया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा डी कहाँ गया, रुकिए मतलब अभी आपको सब मालूम चल जाएगा। डी कहाँ गया, ये है ना, ए का 4। यानी कि अगर बात करें पानीपत के द्वितीय लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन, ठीक है, ये हो गया।
अभी आप सब लोग सब अच्छे तरीके से जान जाएंगे। बी का 3 यानी कि त्राइन की द्वितीय लड़ाई में 3 कहाँ गया? भारत में तुर्की का शासन। इस लड़ाई के बाद भारत में तुर्की का शासन स्थापित हुआ। सी का 1 यानी कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का हुआ पतन हो गया। और प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ ये बताना था। 26 पे आ जाइए। यहाँ पर वही सवाल है, सही सुमेलित करना है। तो 26 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में। बाकी ये जो एक दूसरे के सामने लिखे हैं ABC में, तीनों गलत हैं। सी है सूर्य मंदिर स्थित है। आसान सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर देना है आप सभी को। 28 में आ जाइए। यहाँ पर भी सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में स्मारक है और सूची नंबर 2 में निर्माता है। तो कौन सा स्मारक किसने बनवाया? एक मिनट जी। हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी बात करें अगर अलाई दरवाज़ा तो इसका संबंध होगा अलाउद्दीन खिलजी। बी का होगा 2, सी का होगा 3, डी का होगा 4। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। एक मिनट। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी राज विजय का लेखक कौन था? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। 29 का सही उत्तर होगा सी यानी कि जैनक। क्या पूछा गया? पृथ्वीराज विजय। यहाँ पर पृथ्वीराज राशो नहीं पूछा गया, तो ये ध्यान देना। अब बात करें इस वीडियो का या इस कह सकते हो मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री का अंतिम सवाल है। ये अंतिम वीडियो है पूरे सीरीज का मध्यकालीन का। अब तक 30 से 34 वीडियो आ चुके हैं। तो अंतिम सवाल पढ़ते हैं। किसमें है? नागर, द्रविड़ और वेशर है। तो क्या है? 30 का सही उत्तर होगा सी यानी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, नागर, द्रविड़ और वेशर। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत हो भाई, जाओ कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये दिक्कत है। उससे संबंधित आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।